बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कुंती महारानी ने भगवान से दुख मांगा तो भगवान दुख देने वाले थोड़े ही थे। भगवान ने तो कुंती महारानी को दुख द्वंद्वों से ऊपर कर दिया, अनंत भक्ति का आशीर्वाद प्रदान किया और श्री कृष्ण वहां से विदा हुए। कुरु, जांगाल, पांचाल, सूरसेन, मत्स्य, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, सारस्वत, मरुदवन, सोभीर, आभीर, इन देशों की यात्रा करते हुए श्री कृष्ण द्वारका में पहुंचे। द्वारका वासियों ने श्री कृष्ण का बड़ा भव्य स्वागत किया। कन्हैया अपने काम में आके उलझ गए। महाभारत के युद्ध के बाद विदुर जी तीर्थ यात्रा पे चले गए थे, अपना धनुष बाण छोड़ करके। आज जब विदुर जी लौट के आए तो क्या देखा, महाभारत का युद्ध हो गया, सब कौरव मर गए। कौरवों के पक्ष से 3 लोग बचे, कुलगुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा और नारायणी सेना में था कृतवर्मा। 3 लोग बचे। विदुर जी क्या देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी अपने कुटुंबी जनों को मरवा के और पांडवों के यहां जीने की इच्छा किए हुए हैं। विदुर जी ने आके देखा, इन दोनों को बड़ा धिक्कारा। बोले धिक्कार है ऐसे जीवन पे, ये कोई जीवन है? धृतराष्ट्र ने कहा कि हमारी व्यवस्था है तो हम जाएं कहां, क्या करें? विदुर जी ने कहा अब तो भजन करो, चलो मेरे साथ। रात्रि में जब सब नगर निवासी सो गए तो विदुर जी दोनों का हाथ पकड़ के ले गए सप्त स्रोत तीर्थ में, जहां धृतराष्ट्र और गांधारी ने भजन किया। रोजाना 5 पांडव ताऊ और ताई जी को प्रणाम करने, आशीर्वाद लेने आया करते थे। आज जब भवन में आए तो कक्ष का द्वार खुला था। अब ना ताऊ जी और ना ताई जी। पांडवों को लगा कि हमें छोड़ के चले गए, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कोई सेवा में, कोई खान पान में कोई कमी रह गई। बड़े परेशान हो। देव ऋषि नारद जी पधारे और नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को सारा वृतांत सुनाया। बोले अब उनकी तरफ से आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, उनके कल्याण का यही मार्ग है, उनको भजन करना चाहिए, उनकी भजन की उम्र है। पांडवों ने अपने राजकाज की व्यवस्था को संभाला। चारों वर्ण आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। पांडवों की राजकाज की सुंदर व्यवस्था थी। सोनक जी ने पूछा, महाराज वो जिस बच्चे की रक्षा करके भगवान कृष्ण आए उसका फिर क्या रहा? तो सूत जी महाराज को कथा याद आई। बोले जब समय आया तो उस बालक ने अपनी मैया के गर्भ से जन्म लिया। जब जन्म लिया तो प्रजा काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार का दान उस समय याचकों को दिया, संत ब्राह्मणों को दिया। सोना, गाय, पृथ्वी, हाथी, घोड़ा, भूमि, अनेक प्रकार का दान। जात कर्म संस्कार हुआ, नामकरण का नंबर आया तो ब्राह्मणों को बुला के नामकरण कराया बच्चे का। इस बच्चे का नाम विष्णुरात रखा।
तस्मा नामना विष्णुरात इति लोके बृहच्छुवा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। ब्राह्मणों ने इस बालक का नाम विष्णुरात रखा। बोले भगवान विष्णु की असीम कृपा से इस बालक का जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम ही विष्णुरात। इसी बालक का नाम बाद में परीक्षित पड़ा। परितः इक्षति इति परीक्षित, इसी बच्चे का नाम परीक्षित हुआ। धीरे धीरे बड़े हुए। इधर भगवान कृष्ण अपनी समस्त लीलाओं को संपन्न करके जब स्वधाम जाने लगे तो भगवान ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन आए, पांडवों को सूचना दी। पांडवों ने देखा कि हमारे आराध्य श्री कृष्ण जब इस लोक का त्याग करके चले गए, वो दिन था भादों का महीना, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। भादों शुक्ला द्वादशी को भगवान कृष्ण स्वधाम गए और कली काल आया। कलयुग का प्राकट्य भादों शुक्ला द्वादशी तिथि को हुआ। अर्जुन ने आके सूचना दी। पांडवों ने सोचा कि अब हमको भी चलना चाहिए। ये बालक परीक्षित 30 वर्ष की आयु के पूरी हो गई। 30 साल के उम्र हो गई। उत्तर की बिटिया थी इरावती। इरावती से महाराज परीक्षित का विवाह हुआ। विवाह करके भारतवर्ष के राजकाज की व्यवस्था सौंप करके पांचों पांडव, ना ज्यादा ना बढ़ाओ भैया, कम करो। पांचों पांडव उत्तराखंड में चले जाते हैं। हिमालय से आगे है 12। देवताओं के अंश रूप थे, देवताओं में जाके लीन हो गए। परीक्षित राजा बने। कलयुग में सबसे पहले राजा महाराज परीक्षित हुए, जिन्होंने 30 वर्ष तक राज्य किया। कलयुग में प्रथम राजा कलयुग में महाराज परीक्षित हुए। तो राजकाज की बहुत सुंदर व्यवस्था थी। उदयाचल से लेके अस्ताचल तक, जहां से सूर्य नारायण उदय होते हैं और जहां छुपते हैं, उदयाचल से अस्ताचल तक चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज परीक्षित। समय पे बरसात होती थी। प्रत्येक घर में अन्न जितना आवश्यकता थी उतना सबको प्राप्त होता था। तालमेल से सब लोग रहते थे। चारों वर्णों में अपने अपने धर्म का पालन करते थे। संत ब्राह्मणों के यज्ञ अनुष्ठान चलते थे। गौ माता खूब दूध देती थी। घर घर में गौ सेवा होती थी। सुंदर व्यवस्था थी। लेकिन धीरे धीरे कली का प्रभाव पृथ्वी पे होने लगा। वस्तुएं धीरे धीरे सारहीन होने लगी। एक बार महाराज परीक्षित रथ में बैठे कहीं यात्रा पे जा रहे थे। नगर के बाहर निकले तो क्या देखा, एक पुरुष काले वस्त्र पहने गाय बैल के जोड़े को लातों से, ठोकरों से मारता ले जा रहा था। जैसे ही महाराज परीक्षित की दृष्टि पड़ी तो परीक्षित ने सोचा, अरे राम राम, गजब हो गए, गाय को लात मारी जा रही है। गुस्सा आ गया। देखते ही, अरे दुष्ट कौन है, तो निकल जा मेरे राज्य से, अन्यथा मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। तलवार निकाल ली। कलयुग ने देखा कि धर्मात्मा राजा है, इसके सामने मेरी कोई पेश पड़ने वाली नहीं है। तो कलयुग दीन बन के दौड़ के आया और महाराज परीक्षित की शरण में लेट गया। महाराज क्षमा कर दीजिए। पूछा है, भाई कौन है? महाराज मैं हूं कली।
सबसे पहले सतयुग का नंबर था, उसके बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आयो, और महाराज इस समय कली काल कलयुग प्रारंभ हो गया और 30 साल बीत गए। ये तो युग चक्र है महाराज। आप मुझे स्थान बताइए, मैं वहीं रहूंगा। मैं अपनी मर्जी से जहां जहां रहने गया वहीं मैंने आपको धनुष्वान और तलवार लिए खड़े देखा। मैं आपके डर के मारे, भय के मारे मैं कहीं टिक नहीं पाया। महाराज आप मुझे स्थान बताइए, मैं वहां रहूंगा, आपकी आज्ञा का पालन होगा। महाराज परीक्षित ने विचार किया, भाई ये तो युग चक्र है और समय कोई मेरी मुट्ठी में तो है नहीं। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान बताए, 4 जगह बताई। अभ्यर्थस्तथा तस्मै स्थानानि कलिये ददो द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। 4 जगह बताई है महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए। ध्यान से सुनो। सबसे पहला स्थान है द्यूतम, जहां जुआ खेलते हो लोग, ताश के पत्ते, शुरू यहीं से होता है। अभी फ्री में खेलेंगे, फिर पैसे लगाना शुरू कर देंगे, जब खेलना आ जाएगा तो सट्टा लगाना शुरू कर देंगे। रुचि कहां से बनती है? बोले खेलने, जो खेलता हो उसे खेलते हुए देखना शुरू कर दो, उसके बगल में बैठ जाओ, उन्हें ध्यान से देखते रहो तो खेलना आ जाएगा। जुए में आसक्ति होती है, ये जीतने वाले और हारने वाले दोनों की बुद्धि को हर लेता है। जुए से, सट्टे से, लॉटरी से आज तक कोई माला माल नहीं हुआ, और किसी ने करोड़ 2 करोड़ कमा भी लिए तो 4-6 महीने में वापस वहीं लग जाता है। वो जीते हुए तो लगी जाते हैं और गांठ की भी लग जाते हैं। अनीति का धन होता है वर्ष 5 और 7, तुलसी 12 वर्ष में वो तो जड़ा मूल से जाता। इसलिए ये सत्पुरुषों को इस जगह से बचना चाहिए। दूसरा है पानम, जहां लोग मदिरा पान करते हो, वहां ना जाओ, वहां ना रहो, मदिरा पान ना करो, दारू ना पियो। लोग सोचते हैं कि हम दारू पी रहे हैं, दारू लोग नशे के लिए पीते हैं, और दारू का नशा कोई एक बार पीने से साल 6 महीने नहीं चलता। शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगा, 4-6 घंटे का रास्ता नशा, अगली शाम को फिर पीनी, उससे अगली शाम को फिर पीनी। जिनको आदत लग जाती है वो रोज पीते। अब वो कड़वी लगती है कि मीठी लगती है तो पीने वाले ही जाने, कुछ ना कुछ तो है ही उसमें। उसमें कोई ना कोई तो स्वाद है ही, कुछ ना कुछ तो है ही। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि दारू धीरे धीरे पीने वाले को पी जाती है, वो भीतर से खोखला कर देती है। जेब खाली, बटुआ खाली, नाज की टंकी खाली, सिंदूक खाली, अलमारी भी खाली, और भीतर से भी खाली। इसका काम ही है खाली करना। इसलिए सज्जनों को, ज्ञानी पुरुषों को, सत्पुरुषों को बचना चाहिए। तीसरा ठिकाना है जहां पर स्त्री संग किया जाता हो। चौथा ठिकाना है जहां जीवों की हत्या की जाती हो।
जहां जीवों की हत्या की जाती है वहां हिंसा वृत्ति आती है, दया समाप्त हो जाती है। ये 4 स्थान महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए बताए। और कलयुग हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरे कालखंड में इतनी सुविधाएं, इतने साधन जो मेरे कालांतर में होंगे वो और किसी युग में नहीं हुए। महाराज परीक्षित ने पूछा, भाई ऐसा क्या करने वाले हो? तो कलयुग बोला, महाराज कल पुर्जे का युग होगा, कल कारखाने का युग होगा, मशीनरी का युग होगा, साधन संपन्नता का युग होगा। घर घर में ऐसे साधन लग जाएंगे कि मनुष्य को कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल बटन दबाना है, सारा कार्य मशीन करेगी। मशीनरी का आविष्कार होगा, इतनी मशीनरियां घर घर में होंगी। अब कलयुग ने ये सब तो बताएं। महाराज परीक्षित बोले, एक बात तो बताओ, लोगों का कल्याण कैसे होगा, इसका है कोई प्रबंध? कलयुग ने कहा, महाराज बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। बोले आने वाले समय में जल्दी से ना किसी को वैराग्य होगा, ना कोई घर छोड़ के तपस्या करने जाएगा, ना योग साधना सुकारी सी होगी, ना कोई बड़े बड़ी क्रियाएं बनेंगी। इस कली काल में केवल जो भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे और जो भगवान की कथा सुनेंगे और यथाशक्ति थोड़ा बहुत जो कुछ बनेगा सो दान पुण्य करेंगे, इतने से ही वो जीव भव सागर पार लग जाएगा। महाराज परीक्षित ने देखा, ये तो बहुत सुंदर व्यवस्था है। कलौ केशव कीर्तनात्, केवल भगवान के कीर्तन से ही उद्धार हो जाएगा, केवल भगवान की कथा सुनने से कल्याण हो जाएगा, दान पुण्य करने से कल्याण हो जाएगा। ये तो सरलतम साधन है, क्योंकि बड़ी बड़ी तपस्याएं, बड़ी बड़ी आराधनाएं अब मनुष्य से होने वाली नहीं है, क्योंकि शरीर में सामर्थ्य नहीं है। महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए एक स्थान और बताया कि तुम स्वर्ण में रहो। जब पुनः याचना करी और कलयुग ने कहा, महाराज ये सारे खराब स्थान हैं, कोई एक आध तो अच्छी जगह आप बताओ। तब कहा कि तुम स्वर्ण में रहो। सोना रजोगुण का प्रतीक है, जिसके बाद जितना ज्यादा सोना, अब जब सोना आएगा तो अहंकार भी आएगा और भय भी आएगा। सोना भय प्रदान करेगा और अहंकार भी आएगा। कलयुग को स्थान बता दिया, कलयुग चला गया। महाराज परीक्षित ने गाय और बैल के युगल को अभय कर दिया, स्वस्थ कर दिया। महाराज परीक्षित चले आए। धीरे धीरे कुछ समय बीता। एक दिन महाराज परीक्षित सुबेरे सुबेरे तैयार होके घोड़े पर बैठे और जंगल में घूमने के बहाने, आखेट के बहाने घोड़े पर बैठ के चल दिए। एकदा धनिरुद्धम्य विचरन मृगयाम बने, जंगल में प्रवेश किया। हिरण आदि का पीछा करते हुए मार्ग भूल गए, रास्ता। बड़ी जोर से प्यास लगी। अब पानी की खोज करते करते एक संत महात्मा के आश्रम पर पहुंचे। नाम है समीक ऋषि। महाराज परीक्षित ने आवाज दी है, अरे भाई कुटिया में कोई है? कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं मिला। कोई उत्तर प्रत्युत्तर जब नहीं मिला तो महाराज घोड़े से उतरे और कुटिया में झांक के देखा।
कुटिया में क्या देख रहे हैं? एक महात्मा जी आंख मीचे बैठे, जागृति स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे। लेकिन महाराज परीक्षित ने जो मुकुट पहना सोने का, वैसे तो ये जरासंध का है, 86 राजाओं के कर से ये मुकुट बनवाया था। महाराज परीक्षित इसी मुकुट को पहन के आए। अब कलयुग को मौका मिला तो मुकुट के ऊपर सवार हो गया सिर पे, और महाराज परीक्षित की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। आंख नीचे बैठे देखा महात्मा को तो मन में शंका हो गई कि ये महात्मा मुझे देख के बैठ गए। महाराज आ रहे हैं, कौन स्वागत सत्कार के झंझट में पड़े। इसलिए बैठ गए। राजा परीक्षित को अपना कुछ तिरस्कार महसूस हुआ। अरे हम आर्यावर्त के राजा हैं, हमें कोई ना जलपान की पूछ रहा, ना किसी ने स्वागत किया। तो राजा को जैसे ही गुस्सा आया तो महाराज परीक्षित ने इधर उधर देखा तो एक मरा हुआ सांप पड़ा था। तलवार से उठा के लाए, अब महात्मा जी के गले में मरा हुआ सांप लटका दिया और घोड़े पर बैठे और चल दिए। चलते चलाते अपने नगर में आई, राजभवन में प्रवेश किया। आकर के जैसे ही मुकुट उतार के रखा, कली का प्रभाव दूर हुआ। अब तो महाराज परीक्षित को होश आया, अरे राम राम, आज तो अपराध हो गया। ये हाथ हमेशा संतों का ब्राह्मणों का स्वागत करते थे, सत्कार करते थे, फूल माला पहनाते थे, आज ऐसा अपमान, ये हो कैसे गया? भले ही किसी ने देखा हो या न देखा हो, लेकिन मैंने अपराध किया है, मुझे इसका दंड मिलना चाहिए। महाराज परीक्षित मन में सोच रहे हैं। एक ऋषि बालक ने जब राजा को जाते हुए देखा और महात्मा जी के गले में मरा हुआ सांप लटकते हुए, तो दौड़े दौड़े गया। शमीक ऋषि का बेटा था श्रृंगी, छोटा बालक था। कौशिकी नदी के किनारे ऋषि बालकों के संग खेल रहा था। तो एक ऋषि पुत्र दौड़े दौड़े आया, बोले, अरे श्रृंगी, तुम यहाँ खेल रहे हो और तुम्हारे पिताजी के गले में महाराज ने मरा हुआ सांप डाल दिया। अब जैसे ये कहा, देखा, गुस्सा आ गया। वो विचार करता है कि मैं तो पिताजी को अच्छा भला भजन ध्यान करते छोड़ के आया हूं, महाराज का तो कोई अपराध किया नहीं, न कोई राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो ऐसा दंड राजा ने दिया है। इसका मतलब राजा को राज सत्ता का अभिमान हो गया। यदि राजा को राज सत्ता का अभिमान हो सकता है तो मैं राजा को अवश्य दंड दूंगा। कौशिकी नदी से जल हाथ में भर लिया और महाराज परीक्षित को शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमेहनि दंक्षते स्म कुलंगारम चोदितो में तदद्रुहम। जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन करते हुए मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज मैं सांप दे रहा हूं, आज से 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा शाप दिया, जल धरती में छोड़ दिया। दौड़े दौड़े आए पिताजी के सामने, गले में सांप लटका हुआ जब देखा तो रोने लगे। पुत्र की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। देखो, राजा ने पुकारा, आवाज सुनाई नहीं पड़ी, लेकिन पुत्र की आवाज महात्मा जी के कान में पड़ी तो समाधि खुली। क्या बात है बेटे, क्यों रो रहे?
पिताजी देखो आपके गले में सांप लटक रहा है। ऋषि ने देखा तो सांप को उतार के नीचे पटक दिया। हंसते हुए बोले, बेटा लगता है किसी ने मजाक किया है, किसी ने विनोद किया है। बोले, पिताजी आपको मजाक लगता होगा, मैंने उस राजा को दंड दे दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाए। जैसे ही सुना समीक ऋषि को पता चला, बेटे तूने राजा को सांप दे दिया, महाराज परीक्षित को सांप दे दिया। बेटे महाराज परीक्षित धर्मात्मा राजा है, किसी दोष के कारण, किसी दुर्गुण के कारण, कोई अव्यवस्था के कारण ऐसी अपराध गलती हो गई, अपराध हो गया, सो तूने महाराज का जीवन ही समाप्त कर दिया। अरे उन्हें भूल सुधारने का मौका तक नहीं दिया। बेटे तूने ये अच्छा नहीं किया। परीक्षित जैसे राजा बार बार पैदा होने वाले नहीं है। गौरमुख नाम के सेवक को भी जल्दी जाओ और महाराज परीक्षित को सूचना दो। गौरमुख नाम के सेवक दौड़े दौड़े गए, राजभवन में पहुंचे, महाराज परीक्षित को सूचना दी है, महाराज जिस ऋषि का आपने अपमान किया, तिरस्कार किया, जिनके गले में मरा हुआ सांप डाला, उन्हीं के पुत्र ने आपको शाप दे दिया है, आज से 7वें दिन आपको तक्षक नाग डसेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज परीक्षित मृत्यु का समाचार सुन के भी भयभीत नहीं हुए। वो जानते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुंगते चीयते कर्म जन्म कोटि सते।